इकॉनमी मैटर्स में खुशामदीद। मैं हूं शाहजेब अहमद। सबसे पहले शामिल करेंगे टॉप स्टोरीज। नए साल में भी पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में रिकॉर्ड बनने का सिलसिला बरकरार रहा। इंडेक्स तारीख की बुलंद तरीन सतह 4,79,034 पॉइंट्स पर बंद। मेड इन पाकिस्तान पॉलिसी तैयार। मोबाइल फोन्स, लैपटॉप अब मुल्क में बनेंगे। बायोमेट्रिक मशीनें, सिग्नल्स बूस्टर्स, डोंगल्स और स्मार्ट वॉचेस भी तैयार होंगी। मकामी तैयारी की हौसला अफजाई के लिए इंपोर्ट पर लेवी लगाने की तजवीज़। मुल्क में औसतन माहाना आमदन 82,000, अखराजात 79,000 रुपये रिकॉर्ड किए गए। ज़ाती मिल्कियत घरों में कमी, किराएदारों की तादाद बढ़ गई। महंगाई के बायस शहरियों की ग़िज़ाई अशिया के इस्तेमाल में नुमाया कमी। हाउस होल्ड इंटीग्रेटेड इकॉनमी सर्वे जारी। सोने की कीमत में 4 दिन की कमी के बाद इजाफे का सिलसिला शुरू। 5700 रुपये इजाफा 4,60,262 रुपये फी तोला हो गया। आगे बढ़ते हैं, कुछ जिक्र करते हैं गैर मुल्की करेंसियों का। इंटरबैंक मार्केट में पाकिस्तानी रुपए की कदर में आज फिर कुछ इजाफा देखा गया है। डॉलर की बात करते हैं सबसे पहले, तो ये 1 पैसे सस्ता हुआ है, यानी कि यूएस डॉलर, जिसके बाद इसकी कीमत 280 रुपये हो गई है, 11 पैसे पर आ गई है। यूरो की कदर में भी हम 11 पैसे की कमी रिकॉर्ड की गई है, ऐसा देख रहे हैं। बरतानवी पाउंड की अगर बात करें तो बरतानवी पाउंड सबसे ज़्यादा 13 पैसे सस्ता होकर, अगर सोने की बात कर लें तो बरतानवी पाउंड सस्ता हुआ है। सोने की बात कर लेते हैं, क्योंकि 4 दिन हम देख रहे हैं कि 4 दिन से जारी कमी का सिलसिला अब रुक गया है। आज 5700 रुपये का बड़ा इजाफा इसमें देखने में आया है, जिसके बाद कीमत 4,60,262 रुपये पर आ गई है। तो ये तो इस वक्त सूरत हाल है गोल्ड की। आगे बढ़ते हैं, आज के प्रोग्राम की बात करते हैं। पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज की उड़ान की बात करेंगे। ये उड़ान जारी है, नए साल में भी नए रिकॉर्ड बनने का सिलसिला जारी है। इंडेक्स तारीख की बुलंद तरीन सतह यानी कि 4,79,034 पॉइंट्स पर बंद हुई है। अगर 2025 का जिक्र करें यानी कि कैलेंडर ईयर की बात करें तो मार्केट के लिए यादगार साल साबित हुआ। स्टॉक एक्सचेंज ने एक साल में 51% रिटर्न दिया है। ऐसे में सवाल यह भी पैदा होता है कि स्टॉक मार्केट अगर इतनी ग्रोथ दिखा रही है तो क्या यह हकीकी है? अगर मार्केट मजबूत है तो फिर उतार चढ़ाव यानी कि वॉलेटिलिटी क्यों हो रही है? क्या स्टॉक मार्केट हकीकी मईशत की अक्कासी करती है या नहीं करती? अगर ऐसा है तो इसकी अक्कासी मुल्की मईशत की कारकर्दगी की सूरत में क्यों जाहिर नहीं हो रही है? क्या वजह है कि स्टॉक मार्केट बुलंदियों को छू रही है और जबकि मईशत ने बमुश्किल इस्तेहकाम का मरहला तय किया है? के इलेक्ट्रिक की हम बात कर लेते हैं, क्योंकि हम देख रहे हैं कि के इलेक्ट्रिक समेत पावर सेक्टर इन्वेस्टर्स की तवज्जो का मरकज रहा है। ये क्यों रहा? क्या पावर सेक्टर की जो मुमकिन निचकारी है, इसकी जो खबरें सामने आ रही हैं, इन्वेस्टर्स के लिए दिलचस्पी का बाइस बन गई हैं? इस पर आज हम बात करेंगे। डायरेक्टर पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज अहमद चनाई साहब हमें ज्वाइन कर चुके हैं। पहले हम एक रिपोर्ट देखते हैं सैयद रिजवान आलम की स्टॉक एक्सचेंज पर, फिर गुफ्तगू को आगे बढ़ाते हैं। 2025 स्टॉक मार्केट के लिए बेहतरीन साल साबित। डबल सेंचुरी की जानिब पेशरफ। 100 इंडेक्स में 51% का बड़ा इजाफा। एक साल के दौरान 100 इंडेक्स में 60,106 पॉइंट्स का इजाफा हुआ। 2025 का आगाज 1,15,126 पॉइंट्स पर हुआ, जो साल के इख्तिताम पर 1,74,054 पॉइंट्स पर बंद हुआ। 31 दिसंबर को इंडेक्स ने ट्रेडिंग के दौरान 2.25 लाख की सतह को भी अबूर किया। वही इकोनॉमी की जो टर्न अराउंड की बातें हो रही थी वो सही पड़ रही हैं और लोगों को इंटरेस्ट रोज पर रोज इधर बढ़ रहा है। आज भी देखें अक्रॉस द बोर्ड बाइंग के ऑर्डर्स हैं। 2025 के दौरान 10,000 पॉइंट्स इजाफे का रिकॉर्ड भी बना। इस दौरान 8,000 पॉइंट्स की गिरावट भी देखने को मिली। एक साल के दौरान स्टॉक मार्केट की डॉलर में वैल्यू 42% बढ़ गई। 11 अरब डॉलर से मालियत 66 अरब डॉलर पर पहुंच गई। इस दौरान 6 नई कंपनियों का IPO भी हुआ। ये रिपोर्ट आपने देखी। हमारे साथ लाइन पर मौजूद हैं डायरेक्टर पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज अहमद चनाई साहब, उनसे बात करते हैं। अहमद साहब, बहुत शुक्रिया हमें शो में ज्वाइन करने के लिए। अहमद साहब, जिस तरीके से हम देख रहे हैं और बात भी हो रही है कि जो मैक्रो इकोनॉमिक स्टेबिलिटी है वो तो हम मुल्क के अंदर देख रहे हैं, लेकिन साथ में हम स्टॉक एक्सचेंज को देखते हैं, मुसलसल रिकॉर्ड कायम हो रहे हैं। हमने पूरे 2025 में यानी कि कैलेंडर ईयर में ये देखा, मुसलसल रिकॉर्ड कायम होते रहे। उसके बाद प्रॉफिट टेकिंग में हमने देखा कि साल के आखिर में कुछ जो मनफी रुझान है वो भी देखा गया। लेकिन आप क्या समझते हैं कि ये सिर्फ स्पेकुलेशन है या वाकई सरमायाकारों का जो एतमाद है वो बहाल हो रहा है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, बहुत बहुत शुक्रिया। देखिए, पाकिस्तान स्टॉक मार्केट जो है वो पिछले साल 1 जनवरी को तकरीबन 1,15,000 पॉइंट पे थी। आज इस साल 1 जनवरी को हम तकरीबन
75,000 पॉइंट पर खड़े हुए हैं। देखें, बाय एंड लार्ज मैं ये समझता हूँ कि पाकिस्तान की स्टॉक मार्केट की जो तरक्की है उसकी बहुत सारी वजूहत हैं। सबसे पहली वजह तो मैं ये कहूँगा कि मुल्क के अंदर जो इकनॉमिक इस्लाहात हुई हैं वो इस बेहतर अंदाज में हुई हैं कि लोगों को एक ट्रस्ट लेवल, कॉन्फिडेंस लेवल, जो लोकल इन्वेस्टर था उसको भी आया, जो फॉरेन इन्वेस्टर था उसको भी आया। और ये जो ट्रस्ट लेवल है, ये कॉन्फिडेंस लेवल है, ये मैं समझता हूँ कि इंतहाई अहम था। इसके बाद लोगों ने पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में इन्वेस्टमेंट करना शुरू किया और पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में इन्वेस्टमेंट करके जैसे जैसे उनका रेवेन्यू बढ़ता गया, उनका दिल खुलता गया और बहुत सारे लोग इस मैदान में आए। अब एक साल के अंदर 50,000 से ज़ायद इन्वेस्टर्स का आ जाना, यूआईएन नंबर्स का आ जाना, वो एक बहुत बड़ी बात है कि हम पिछले 50 साल में 3.25 लाख, 4.25 लाख के करीब पहुँचे और आज 4.25 लाख के करीब पहुँच गए हैं। तो ये इस बात का मुँह बोलता समर है। दूसरी सबसे बड़ी वजह यह है कि हमारा जो इंटरेस्ट रेट था वो 22% पे पहुंच गया था। 22% से नीचे वो 10.5% पर आया। तो इस सफ़र के अंदर 22% जो है वो लोगों के लिए ज़्यादा अट्रैक्टिव था कि लोग जो हैं वो सिक्योरिटीज़ में चले जाएं। लेकिन जब ये 10-10.5% पे आता है तो लोगों को इस तरफ भी जो है वो इनका इंटरेस्ट चला गया और लोग स्टॉक मार्केट की तरफ आए कि यहाँ पर एवरेज डिविडेंड यील्ड जो है वो 7-8% है प्लस कैपिटल यील्ड, तो वो हर सूरत में उस 10.5% से बेहतर है। इसके बाद जो सबसे बड़ी बात मैं और समझता हूँ कि SIFC ने इंडस्ट्रियल कंसर्न्स के लिए चीज़ों को आसान करना शुरू किया। आज हमें कोई इशू है तो 1 विंडो ऑपरेशन जो है वो SIFC के ज़रिए हल हो जाता है। तो लोगों ने वहाँ जाना शुरू किया और उनके मसाइल को जो है वो हल करना शुरू किया। फिर सबसे बड़ी वजह एक और भी मैं समझता हूँ कि पाकिस्तान का जो एक्सचेंज रेट है वो स्टेबल रहा इस पूरे अरसे के दरमियान, 1-8 रुपये प्लस माइनस, लेकिन मामला जो है वो उसी रेंज बाउंड में चलता रहा। और जब इस रेंज बाउंड में चलता रहा तो इसकी सबसे बड़ी वजह पाकिस्तान में फ़ॉरेन जो रेमिटेंसेस हैं और तो पूरा फॉरेन एक्सचेंज का आउटफ्लो है वो बेहतर हो गया। कहाँ हम $2-2.5 बिलियन के रिज़र्व्स पे खड़े थे, कहाँ हम 21-22 बिलियन के रिज़र्व पे चले गए, जिसमें 15-16 जो है वो स्टेट बैंक का रिज़र्व है, 5-6 जो है वो हमारे बैंकों का रिज़र्व है। तो ये एक बहुत मैं समझता हूँ इत्मीनान बख्श सूरत हाल है कि एटलीस्ट कम से कम 3-1 महीने का जो है वो फॉरेन एक्सचेंज इंपोर्ट रिज़र्व हमारे पास है। फिर हमारी रेमिटेंसेस जो हैं वो 38% के करीब जो हैं वो बढ़ी हैं। 38 से 40% का रेमिटेंसेस का बढ़ जाना, जो थोड़ी हमारी इंपोर्ट ज़्यादा हुई है उसको भी कवर किया है। तो स्टॉक एक्सचेंज के फिर जब हम पी रेशो पे आते हैं तो हमारा पी रेशो जो है वो 3-4 पर आ गया था, जो आज 5-6 की तक चला गया है। आज भी इंटरनेशनल पी रेशो जो है वो आप समझ लें कि 12-13 है। तो जब 12-13 की हम बात करते हैं और हम अपना 5-6 का या 7 का यहाँ पे रेंज बाउंड देखते हैं तो अभी भी लगता है कि मार्केट बहुत अट्रैक्टिव है और काफ़ी गुंजाइश मौजूद है। बहरहाल ये एक मार्केट का अपसर्ज है। मैं समझता हूँ लोगों को फिर भी ओवरऑल सिनारियो में जो है वो कॉशियस होकर चलना चाहिए। जो अच्छे स्क्रिप्ट्स हैं उसमें तो कोई हर्ज नहीं है। लोगों को ज़रा बैलेंस शीट्स भी स्टडी करनी चाहिए और बाय एंड लार्ज ये देखना चाहिए कि कहाँ हमें अच्छा यील्ड मिलेगा, कहाँ डिविडेंड यील्ड मिलेगा, कहाँ कैपिटल यील्ड मिलेगा और हम पाकिस्तान की स्टॉक मार्केट में इत्मीनान के साथ इन्वेस्टमेंट ज़रूर कर सकते हैं। बिल्कुल बिल्कुल अहमद साहब, जैसा कि आप बात कर रहे हैं, पॉलिसी रेट की आपने बात की, एक्सचेंज रेट की आपने बात की, रेमिटेंसेस की बात की, लेकिन जाहिर है उस पर हमारी इकोनॉमी डिपेंड नहीं कर सकती। ग्रोथ की हम बात कर रहे हैं, ग्रोथ हमारी उस तरह की नहीं है जो इस वक्त हुकूमत चाह रही है, उस तरह से उसके नंबर सामने नहीं आ रहे हैं। लेकिन अगर हम अब कैलेंडर ईयर 2026 की बात करते हैं, क्या लगता है आपको ये रुझान इसी तरह तेज़ रहेगा आने वाले वक्त में? आपकी क्या तवक्को है स्टॉक मार्केट को लेकर? देखिए, मैं 2026 का साल पाकिस्तान का साल समझता हूँ। 2026 का साल जो है वो पाकिस्तान के लिए बहुत अहमियत का हामिल है कि इसमें न सिर्फ मैं समझता हूँ कि स्टॉक एक्सचेंज भी नई बुलंदियों की तरफ जाएगा, बल्कि साथ साथ मैं समझता हूँ कि पाकिस्तान की मईशत को एक बहुत बड़ा सपोर्ट मिलेगा। आज जो हम ये समझते हैं कि पाकिस्तान की मईशत जो है वो कहाँ जा रही है, तो मैं ये समझता हूँ कि पाकिस्तान की मईशत जो है वो तरक्की की नई बुनियादों, नई बुलंदियों की तरफ जा रही है। ये तरक्की की नई बुलंदियाँ जो हैं, ये जो 2-3 साल से इकनॉमिक इस्लाहात हो रही हैं, इन इस्लाहात के अंदर जो है वो एक बहुत बड़ा पॉजिटिव स्टेप आ रहा है और इस पॉजिटिव स्टेप का जो समर है वो हमें अब 2026 में मिलेगा। तो मैं बरमला ये कहता हूँ कि 2026 पाकिस्तान। लेकिन अहमद साहब, हम यहाँ पर यही समझना चाहते हैं कि स्टॉक मार्केट की तेज़ी जो हम देख रहे हैं, जो रिकॉर्ड पे रिकॉर्ड बन रहे हैं, ये वाकई रियल इकोनॉमी की अक्कासी करता है या ये सिर्फ कुछ सरमायाकार हैं जिनका इसमें फ़ायदा हो रहा है? फिर जब ये बात सामने आती है कि इन्वेस्टर्स की तादाद 4.25 लाख है, ये क्यों नहीं बढ़ रही है, इसका बढ़ना कितना ज़रूरी है, शायद यही फिर अक्कासी करेगा कि वाकई हमारी इकोनॉमी में बेहतरी आ रही है।
देखिए, मैं इस पे सबसे पहले ये बात बताऊं कि ये बात बिल्कुल हकीकत है कि नंबर ऑफ़ इन्वेस्टर्स जो हैं वो सिर्फ 4.25 लाख हैं, और 4.25 लाख में भी मैं ये समझता हूं कि 50,000 वो हैं जो इसमें एक्टिवली कारोबार करते हैं, चाहे वो डेली बेसिस पे करें, चाहे हफ्ते में करें, चाहे महीने में करें। तो इसका इफेक्ट 50,000 लोगों पे डायरेक्टली बहुत ज़्यादा जाता है। अच्छा, अब रहा सवाल कि मुल्क की पॉपुलेशन तो 26, 27, 28 करोड़ की कही जाती है और 50,000 लोग सिर्फ से वाबस्ता हैं, तो स्टॉक एक्सचेंज के बढ़ने या ना बढ़ने से किसी की सेहत पे क्या असर पड़ता है। देखिए, मैं आपको एक बात बताऊं कि स्टॉक एक्सचेंज में जहां रेवेन्यू जनरेट होता है वो फिर रेवेन्यू मार्केट में आता है, तो उससे मार्केटें चलती हैं, ट्रेडिंग एक्टिविटीज़ चलती हैं, इंडस्ट्रियल एक्टिविटी चलती हैं। और दूसरी बात ये कि स्टॉक एक्सचेंज में मैं तो ये समझता हूँ कि असल कामयाबी वो होती है कि जहाँ लिस्टिंग होती है और जहाँ सरमाया उन लिस्टेड कंपनियों में आता है। साल 2025 में 7 के करीब कंपनियां लिस्ट हुई। आपने देखा कि सब जो है वो मल्टीपल टाइम्स जो हैं वो अपना सब्सक्राइब हुई, और साल 2026 के अंदर 12 से 13 कंपनियां जो हैं वो लाइंड अप हैं लिस्टिंग के लिए। मैं ये समझता हूँ ज़ाती तौर पे कि जब ये कंपनियां लिस्टिंग पे आती हैं और हमें जो है वो इसमें सरमाया आता है और वो सरमाया कंपनियों में जाता है, तो इंडस्ट्रियल एक्टिविटीज़ जो हैं वो बढ़ती हैं। स्टॉक एक्सचेंज से आम आदमी को फ़ायदा जब भी होता है जब ये लिस्टिंग ज़्यादा आती हैं, और लिस्टिंग अगर ज़्यादा आ रही हैं तो इससे क्या मतलब है कि वो कैपिटल जो है उसका इन्फ्लक्स जो है वो कंपनी में आ रहा है, और कंपनी जो है वो इससे अपनी इंडस्ट्री की कैपेसिटी को बढ़ा रही है। जब इंडस्ट्री की कैपेसिटी बढ़ती है और वो फाइनेंस में अवेलेबल होता है तो ज़ाहिर है फिर एक रोज़गार के मौके फराम होते हैं, मुल्क में ट्रेडिंग एक्टिविटी चलती है, और स्टॉक एक्सचेंज का सबसे बड़ा फ़ायदा आम आदमी को उसी वक्त होता है। मैं समझता हूँ कि बाय एंड लार्ज हमें पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में इस बात पर कॉन्सेंट्रेट ज़रूर करना चाहिए कि लिस्टिंग जो है वो ज़्यादा से ज़्यादा हो, और जब लिस्टिंग होगी तो हमें एक पैराडाइम शिफ्ट मिलेगा हमारी इंडस्ट्रियल ग्रोथ में, हमारी जीडीपी बढ़ेगी, हमारे पास मौके मैसर होंगे और लोग जो हैं वो खुशहाल होंगे, और पॉवर्टी एलिवेशन को जो है और ऊपर करने में। हम देख रहे हैं कि इलेक्ट्रिक की अगर हम बात करें तो बड़ी हाई वॉल्यूम ट्रेडिंग इसमें हुई है। फिर साथ में इससे पहले अगर हम देखें तो अभी रिसेंटली निचकारी का अमल मुकम्मल हुआ। पीआईए की अगर हम बात कर रहे हैं बड़ा कामयाबी से मुकम्मल किया गया। पीआईए स्टॉक मार्केट में रजिस्टर्ड भी है। आगे मजीद कई इदारों की निचकारी की बात भी हो रही है, खासतौर पर पावर सेक्टर को लेके। आप क्या समझते हैं फिर स्टॉक मार्केट में इसका किस हद तक असर पड़ेगा? देखें, दिसंबर के आखिरी अशरे में पीआईए का प्राइवेटाइज होना इस मुल्क के अंदर सबसे बड़ा नेक शगुन है कि एक बड़ी ट्रांसपेरेंट जो है वो प्राइवेटाइजेशन हुई। लोगों ने इसमें पार्टिसिपेट किया, पाकिस्तान के जो बड़े बड़े इंडस्ट्रियल जाइंट्स हैं वो इसमें बैठे, और जो सबसे हाईएस्ट बिडर है वो उसको लेके चला गया। मैं ये समझता हूँ कि इसके बाद एक ट्रस्ट लेवल, कॉन्फिडेंस लेवल आ गया। आप ये यकीन करेंगे कि आज पीआईए के प्राइवेटाइजेशन के बाद हमें जो है वो मुख्तलिफ़ जगहों से फ़ोन आ रहे हैं, पूरी दुनिया से फ़ोन आ रहे हैं, जिसमें सऊदी इन्वेस्टर्स शामिल हैं, यूएई के इन्वेस्टर्स शामिल हैं, यूके के इन्वेस्टर्स शामिल हैं, यूरोप के इन्वेस्टर्स शामिल हैं, अमेरिका के इन्वेस्टर्स शामिल हैं, और इवन ऑस्ट्रेलिया के इन्वेस्टर्स शामिल हैं। ये सारे लोग जो हैं वही चाहते हैं कि पीआईए में उनको एक ड्यू शेयर मिले और हम इसमें पार्टिसिपेट कर लें किसी तरीके से। ज़ाहिर है अब वो एक प्राइवेटाइज हो गया है, लेकिन अब आगे एक रास्ता खुल गए हैं। लोगों को ये पता चल गया है कि पाकिस्तान में अच्छी इंडस्ट्रीज़ मौजूद हैं, अच्छे इन्वेस्टमेंट्स के मौके मौजूद हैं, और उसको लेके विन विन पोजीशन आएगी। तो आगे अब जो जेनकोस प्राइवेटाइज हो रहे हैं, दूसरी चीज़ें प्राइवेटाइज हो रही हैं जो प्राइवेटाइजेशन के कमीशन के लिस्ट पर हैं, मैं समझता हूँ कि बाय एंड लार्ज उसमें एक बहुत बड़ा फ़ायदा होगा कि इससे जो है वो प्राइवेटाइजेशन होने में मदद मिलेगी। हुकूमत का जो 700-800 अरब रुपए का सालाना लॉस था वो अब ख़त्म इंशाल्लाह हो जाएगा, और ये 700-800 अरब रुपए मुल्क की डेवलपमेंट में खर्च हो सकेंगे। लोगों पर टैक्स का बोझ कम पड़ेगा। आपने जो एक सवाल किया था कि टैक्सेशन में हम क्या चाहते हैं, इंटरेस्ट रेट में हम क्या चाहते हैं, पावर स्ट्रक्चर में हम क्या चाहते हैं, तो देखिए हम हमेशा इस बात के की हिमायत करते रहे हैं कि बिजली जो है वो पाकिस्तान में आज 11-12 सेंट की है, वो 5-6 सेंट की होनी चाहिए जो इंटरनेशनल स्टैंडर्ड है। हम चाहते हैं कि इंटरेस्ट रेट सिंगल डिजिट में हो, जो 5-6% हो, जो हमारे इन्फ्लेशन के बगैर हो। और सबसे बड़ी बात यह कि हम टैक्सेशन पे जोर देते हैं कि आज कॉर्पोरेट सेक्टर पे तकरीबन 50% से ज़्यादा टैक्स लग जाता है सब मिला के। उस टैक्स की शरह को कम किया जाए और हम ऐसी टैक्स शरह में आएँ कि जहाँ पर लोग
आसानी से टैक्स देकर मुल्क की मईशत में अपना एक रोल अदा कर सकें। देखिए, अगर आधी इनकम आप मेरी लेके चले जाएंगे तो मेरे लिए अट्रैक्शन नहीं रहती। मेरे लिए अट्रैक्शन ये है कि हाँ, मैं दुबई की तरह 5-10% फुल एंड फाइनल सेटलमेंट में टैक्स दे दूँ, और फिर जो है वो मैं समझता हूँ कि मेरी भी विन विन पोजीशन हो, मुल्क की भी बिल्कुल अहमद साहब, जैसा कि आप और लोगों के लिए भी भला और फायदा हो। बिल्कुल जैसा कि आप कह रहे हैं कि टैक्सेशन को अगर देखा जाए तो कॉर्पोरेट सेक्टर के ऊपर टैक्स को कम करने की जरूरत है, फिर पॉलिसी रेट को सिंगल डिजिट में आना बहुत जरूरी है। अहमद साहब, बहुत शुक्रिया, आपने हमें इकोनॉमी मैटर्स में ज्वाइन किया इस हवाले से गुफ्तगू करने के लिए। स्टॉक मार्केट हम देख रहे हैं कि मुसलसल रिकॉर्ड कायम कर रही है, लेकिन इसके साथ साथ इस्तेहकाम की जब बात हो रही है, मैक्रो इकोनॉमिक इस्तेहकाम आ रहा है, लेकिन साथ में स्टेबिलिटी से आगे बढ़ने के लिए, उड़ान भरने के लिए, पाकिस्तान को ग्रोथ की तरफ जाने के लिए भी कई ऐसे इकदाम हैं जो उठाने की जरूरत है और फैसिलिटेट करने की जरूरत है हमारे एक्सपोर्टर्स को, हमारे इंडस्ट्रियलिस्ट को, ताकि जिस तरीके से हमारी ग्रोथ अभी शुरू हो रही है ये आगे बढ़े और पाकिस्तान एक मुस्तहकम मुल्क बन सके इकोनॉमी को लेकर। आज के लिए इतना ही, इजाजत दीजिए, हाजिर होंगे मंडे को। अल्लाह हाफिज़।